नमस्कार। जैसा आप जानते हैं UPSSC जूनियर असिस्टेंट परीक्षा की शॉर्ट लिस्ट होने के बाद की नोटिस आ गई है। ऐसे में अपनी तैयारी को धार देने के लिए पिछले साल के प्रश्न रामबाण का काम करते हैं। आपके लिए उसी रामबाण की श्रृंखला में हम यूपी स्पेशल के प्रश्नों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो देर ना करते हुए हम सीधे प्रश्नों की तरफ आते हैं। तो देखें, इसमें निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तक नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपकों के स्तंभ को संतुलित करती है? तो ऐसा नृत्य है चरकुला नृत्य, जिसमें महिलाएं नाच करते समय पे अपने सर के ऊपर जले हुए दीपकों को रखती हैं और उसको संतुलित करती हैं। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम जाएंगे कि आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती हैं? तो वो है चिनहट और मासेलिया। आपको कमेंट करके बताना है कि चिनहट किस जिले में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी था? तो वह विकल्प के रूप में श्रावस्ती। श्रावस्ती किस विशेष धर्म से संबंधित है, इसे आप कमेंट करके बताएं और अपनी तैयारी को परीक्षित करें। फिर अगला प्रश्न है, देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत के प्राचीनतम ज्ञात पंचायतन मंदिर। अब पंचायतन मंदिर के 5 देवता कौन कौन से हैं? इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न और भी बन सकते हैं कि दशावतार मंदिर किस काल से संबंधित है? तो आपको गुप्त काल, यानी इस प्रश्न में आपको कई प्रश्न शामिल हैं। और दूसरा इसमें कि यह कहाँ है दशावतार मंदिर? देवगढ़, यह आपके लिए है। फिर एक प्रश्न इसमें से यह है, दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो भगवान विष्णु। और वास्तुकला की शैली उसकी क्या है? पंचायतन मंदिर। पंचायतन मंदिर में कौन कौन से देवता हैं, इसको आपको कमेंट करके बताना है। फिर निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य 1986 की स्थापना की गई? तो ये बाघ है। फिर फतेहपुर सीकरी को पहले फतहाबाद के नाम से जाना जाता था। फतेह शब्द का अर्थ जीत है। यह शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो जैसा कि आपको मालूम है कि फतेहपुर सीकरी मुगलों के द्वारा विशेष तौर पर अकबर ने इसको बसाया हुआ था। तो चूंकि मुगलों ने अपनी राजभाषा के रूप में फारसी को लिया था, तो संभावना हो सकती है कि यह फारसी का शब्द है। वैसे भी आप सामान्य तौर पर फतेह शब्द का इस्तेमाल कई बार करते हैं। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। तो फतेह शब्द का अर्थ क्या, कहाँ से लिया गया? पर्शियन से लिया गया है। उसको हिंदी में हम फारसी कहते हैं। फिर इसमें से इस प्रश्न को हम विस्तृत रूप में अलग से देखेंगे। सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? तो आपको ध्यान देना चाहिए कि जो वाराणसी है, तो वाराणसी जो है वो वरुणा प्लस 80, वरुणा प्लस
80 और इसी 80 नदी से बना हुआ है बनारस का 80 घाट। तो ये जो सारनाथ है, सारनाथ में 2 नदियां आपस में मिलती हैं, गंगा और वरुणा, ठीक। और जो 80 घाट है वो 80 घाट बनारस में पड़ता है और वाराणसी का नाम इन्हीं दोनों नदियों के नाम के कारण से यह वाराणसी कहलाया, ठीक है। फिर अगला प्रश्न ये है कि अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं? तो यह 17। अगर आप पीछे ध्यान दें तो ये रिपीटेड प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। फिर इसके बाद जीआई टैगिंग का मिलान करना है। तो हम आगे अपने श्रृंखला में आपको ये जो जितने ज़िले हैं उनके जीआई टैग कौन कौन से हैं उस पर एक आपको नोट हम प्रोवाइड कराएंगे। फिलहाल इस प्रश्न में वॉल हैंगिंग तो आपको जानना चाहिए मेरठ का है। फिर हस्त निर्मित दरियाँ ये भदोही की है। कैंची गाजीपुर की है और हस्त निर्मित कालीन मिर्ज़ापुर की है। इसके बाद अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी नीडा का निर्माण कब किया? तो ये किया अप्रैल 1983। नीडा का फुल फॉर्म क्या है? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो ये भी आपको आगे के लिए काम दे सकता है ये प्रश्न। वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू। देखिए इसमें एक और प्रश्न आपको मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो उसका नाम क्या था? संयुक्त प्रांत। फिर आगे के सवाल में हम देखेंगे कि उच्च श्रेणी के सिलिका बलुआ पत्थरों के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट जिलों के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो उत्तर भारत के कांच उद्योग आपूर्ति का पारंपरिक स्रोत रहे हैं? तो वो है शंकरगढ़ और बरगढ़। आप देखें कि कांच उद्योग में, अब जैसे इसमें से एक प्रश्न और बन सकता है, कांच उद्योग में प्रयुक्त होने वाले जो अयस्क हैं वो कौन कौन से? तो आपको मालूम होना चाहिए कि सिलिका उसका मेन कंपोनेंट है जो किस में पाया जाता है? बालू में पाया जाता है। फिर इसके बाद हाल ही में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह चलने वाली एक नल एक पेड़, वन टैप वन ट्री योजना शुरू की। यह योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है? तो यह नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग। हाल ही में नोएडा शासी निकाय ने किस सड़क का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका कर दिया? तो उस रोड का नाम था पहले अमलताश रोड। बीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीवन एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो ये शुरू की गई 2012-13 में। आपको कमेंट करके बताना है कि बीर अब्दुल हमीद का संबंध किस जिले से है? उत्तर प्रदेश के किस जिले से बीर अब्दुल हमीद का संबंध है? कानपुर में स्थित लाल इमली मिल किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थी? तो ये उलन या ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थी। उत्तर प्रदेश ने आईटी, टेक्सटाइल, हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी दी है? तो उनकी संख्या है 31।
सेज का फुल फॉर्म स्पेशल इकोनॉमिक जोन। लखनऊ में स्थित रूमी दरवाज़ा की ऊंचाई कितनी है? तो वह 60 फीट। लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय यानी चाइल्ड म्यूजियम, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? 1957 में। तो इस प्रश्न श्रृंखला में इतना ही। आपकी तैयारी को धार देने के लिए हम आगे ऐसी ही प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने रखते रहेंगे। इस वीडियो को आप सराहें और दूर तक फैलाएं और बार बार इसे सुनें ताकि आप इन प्रश्नों को कभी भी मिस न करें। बहुत बहुत धन्यवाद।